यूज़ एनी सुटेबल रूल फॉर डिफरेंशिएट टू परफॉर्म dy अपॉन dx। लेकिन यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, यानी पहले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ा है, अब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ेंगे, तो इनके डिफरेंशिएट के फार्मूलाज़ को अलग से आपको याद करना है। जैसे पार्ट ए में हमारे पास कॉस इन्वर्स है, तो मैं पहले आपको कॉस इन्वर्स का फार्मूला बता देता हूँ कि अगर हमारे पास डिफरेंशिएट करना हो हमें और कॉस इन्वर्स एक्स हो तो उसका डिफरेंशिएट क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पहले फार्मूला याद होगा तो फिर आप इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और dy अपॉन dx इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन कॉस इनवर्स x अपॉन a। अब देखें यहाँ स्टेप्स को आप समझिए कि पहले आप कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएट करेंगे, मैंने उसका फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 एज इट इज़ x। अब x यहाँ पे तो x नहीं है, देखें यहाँ x अपॉन a है, तो जो एंगल है उसका ही स्क्वायर है, यानी x अपॉन a का स्क्वायर। और क्योंकि ये x नहीं था, x अपॉन a है, तो इसका आपको आगे अगेन डिफरेंशिएट मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा, x अपॉन a। अगर ये जस्ट x होता तो x पर बात ख़त्म हो जाती, लेकिन x ओवर a है तो x ओवर a का आगे अगेन आपको डिफरेंशिएट लिखना पड़ेगा। और जब आप दोबारा डिफरेंशिएट लेते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई का साइन यूज़ होता है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं आपको बता दूँ इस जगह पर कि डिफरेंशिएट ऑफ x अपॉन a जो है इस पर वो कोशेंट रूल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब आपके पास अगर आप देखें तो x वेरिएबल है और a जस्ट एक कोफिशिएंट है। जैसे आपके पास डिफरेंशिएट ऑफ ax होता तो आप इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि a एक नंबर है आपके पास, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता आपके पास ax का, a एज इट इज़ रहता और x का डिफरेंशिएट 1, तो इसका आंसर आता a। इसी तरह अगर आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन a है तो 1 अपॉन a भी जस्ट एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये एक कोफिशिएंट है, और जो डेरिवेटिव ऑफ x है यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x है वो 1 हो जाता, तो आपके पास आंसर आता 1 अपॉन a। तो जब आप इस बात को जहन में बिठा लें कि a b c ये सब एज नंबर कांस्टेंट या कोफिशिएंट यूज़ होते हैं, ये वेरिएबल्स नहीं हैं, तो यहाँ आंसर आ जाता है आपके पास 1 अपॉन a। dy अपॉन डी एक्स एज इट इज़ -1 अपॉन, और यहाँ आप अंडर रूट में पहले एलसीएम ले लें a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a। अब ये जो a स्क्वायर है इसका अंडर रूट क्या होगा a, और रेसिप्रोकल होकर ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स, तो a इंटू -1 माइनस a ओवर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a से a कैंसिल, तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन का आंसर आ गया, -1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस यहाँ गलती क्या होनी थी आपसे कि आप वहाँ पे कोफिशिएंट अगर आप उसको डिस्टिंग्विश ना कर सकें, तो कोफिशिएंट्स को ज़रा जहन में रखें प्रोडक्ट रूल या क्वोशंट रूल लगाने से पहले। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स में आ जाएगा, यानी पार्ट बी है y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x अपॉन p। बिल्कुल सिमिलर केस है, वहाँ x अपॉन a था, यहाँ x अपॉन p है। p को भी आप उसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह आपने a को ट्रीट किया। आपको सिर्फ याद ये रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x क्या होती है।
टेंजेंट इन्वर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस ये आपको फार्मूला पहले याद रखें। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि जी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx एंड d by dx ऑफ टेंजेंट इन्वर्स x अपॉन p, ठीक है। अब आपके पास सेम टेंजेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पर क्या है, x अपॉन p, तो यानी x अपॉन p का स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाई एंड डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन p। तो इस बात को आप यहाँ दोबारा समझ लें, मैंने वहाँ भी बात समझा दी थी आपको कि अगर डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन p है तो आपके पास 1/p जो है वो कोफिशिएंट है और डेरिवेटिव आपको किसका करना है, x का। तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1, तो 1 × 1/p, 1/p यहाँ आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस बात को जब आप अच्छी तरह समझ लें तो ये अब आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और यहाँ डेरिवेटिव आपने रख लिया 1/p। तो यहाँ p स्क्वायर एलसीएम ले लें और देन उसको मल्टीप्लाई कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, यानी एलसीएम p स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। तो अब आप p स्क्वायर को रेसिप्रोकल कर दें, तो p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/p और ये हो गया dy अपॉन dx। p से एक p कैंसिल, तो हमारा आंसर होगा dy अपॉन dx p अपॉन p स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से आपको ये चीज़ें मेमोराइज होंगी। अब देखें सिमिलर केस है कॉट इन्वर्स का, तो ये पार्ट मैं अब आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसमें कॉट इन्वर्स a/x है, तो इसमें सेम एंगल के साथ वही ट्रीटमेंट रहेगी। तो अब हम इसके पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू कोसेक इन्वर्स और उसके साथ हमारे पास एंगल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखें याद रखने की चीज़ क्या होगी, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आपको याद हो कि डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इन्वर्स x क्या होता है, ठीक है। तो कोसेक इन्वर्स x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास -1/x √x स्क्वायर -1। ये आपकी बुक का जो पेज नंबर है 88, उस पर ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज गिवन हैं, तो आप वहाँ से ये सारे फार्मूले याद कर सकते हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx इक्वल टू dy dx ऑफ कोसेक इन्वर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप देखें डिफरेंशिएट आपके सामने पड़ा हुआ है, तो उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। -1 एज इट इज़, √ एज इट इज़। जहाँ x है वहाँ ये एंगल है, ठीक है। बस ये जहन में रखें कि जो एंगल है वो x की जगह पे फार्मूले में रिप्लेस कर दें। तो x है तो यानी यहाँ आ जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक √ आ जाएगा फार्मूले का, और x का स्क्वायर है मीन्स के √1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और -1 एज इट इज़। अब क्योंकि आपके पास x की जगह एक √1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो आपको इसका अगेन आगे डेरिवेटिव लेना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको 1 बाय 1 स्टेप को सॉल्व करते हैं। -1 एज इट इज़, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपके पास देखेंगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 इंटू
देखें यहाँ डेरिवेटिव किसका आएगा, पहले पावर का। तो पावर क्या है 1/2, तो 1/2 पहले आ जाएगी। बेस लिखें 1 + x² बेस है। अब पावर में से एक माइनस कर दें 1/2 - 1 एंड देन डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी d/dx ऑफ 1 + x²। ठीक है, ये स्टेप अब आपने अच्छी तरह याद रखना है। यहाँ -1 एंड +1 कैंसिल, तो x² का रूट क्या होता है x हो जाएगा, यानी पावर कैंसिल। तो हम इसको लिख सकते हैं x√1 + x²। अच्छा, यहाँ पर देखें पावर क्या है, पावर नेगेटिव हो जाएगी -1/2। ठीक है, तो उसको अगर हमने पॉजिटिव करना है पावर को तो हम उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, 1 + x² की पावर 1/2 एंड देन डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होता है 0 और डेरिवेटिव ऑफ x² यानी 2 पावर पहले और पावर में से एक कम। अब ये आपके पास -1/x√1 + x² इंटू 1/2√1 + x², हमने इसको भी अंडर रूट में लिख लिया और ये इंटू 2x है। तो देखें ये x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो जब सेम रूट मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1 1 × 1 और जब सेम रूट मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो जस्ट 1 + x² हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी dy/dx। ठीक है, तो होपफुली आपको सारे स्टेप्स मैंने बिल्कुल डिस्टिंग्विश अलग अलग करके सॉल्व किए हैं, तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि हमने कैसे जनरल रूल, कोशेंट रूल या डेरिवेटिव को अप्लाई करना है। अब आपके पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक इन्वर्स और t+3 सिमिलर केस है। ठीक है, उसी तरह आप इसको अप्लाई करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो अब हमारे पास इसका पार्ट f है, जो इसका लास्ट पार्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट f, y = 1/x और देन टेंजन इनवर्स x + 1/x - 1। तो हम टेंजन इनवर्स का डेरिवेटिव इससे पहले पार्ट b में यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखें आपको दो चीज़ें समझनी हैं, एक तो 1/x एक फंक्शन है और एक टेंजन इनवर्स है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो इसका मतलब है प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट रूल की तरफ चलते हैं, यानी पहला स्टेप है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बाय प्रोडक्ट रूल। ठीक है, हमने प्रोडक्ट रूल की तरफ जाना है। अब हम इसके ऊपर डिफरेंशिएशन करते हैं, d/dx ऑफ y = d/dx ऑफ 1/x एक फंक्शन है और मल्टीप्लाई में टेंजन इनवर्स x + 1/x - 1 एक अलग फंक्शन है। ठीक है, तो u × v का फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मूला u की टर्म हमारे पास जो है, यानी जो पहला फंक्शन है वो u कंसीडर होगा और दूसरा जो पूरा फंक्शन है वो v कंसीडर होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। u यानी पहले आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, फिर डेरिवेटिव आता है सेकंड फंक्शन का, प्लस साइन आता है, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आ जाता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारा काम है, कोशेंट रूल भी आगे अप्लाई होगा, तो इसको आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। 1/x एज इट इज़। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ टेंजन x क्या होता है। ठीक है, यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर आपको, ताकि आपको याद आ जाए दोबारा से कि डेरिवेटिव ऑफ जो हमारे पास टेंजन इनवर्स x है वो हमारे पास क्या होता है 1/1 + x²। ठीक है, तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग में आ जाए। 1/x एज इट इज़, टेंजन इनवर्स का डेरिवेटिव देख लें, आपके पास क्या है 1/√1
तो 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो एंगल है आपके पास वो आप x की जगह पे रिप्लेस कर दें और देन उसका डेरिवेटिव x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये अब आपके पास एज इट इज़ है टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब देखें 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आप कैसे लेंगे, तो उसको आसानी से समझने के लिए आप ऐसा करें कि पहले x को रेसिप्रोकल करके लिख लें, x की पावर -1। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव आप आसानी से ले सकेंगे बाय जनरल पावर रूल। तो अब यहाँ पर देखें, इसको हम मज़ीद स्टेप कैसे ओपन करेंगे, 1 अपॉन एक्स एज इट इज़ इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर अलग कर दें और x प्लस 1 का होल स्क्वायर अलग करके नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लें। और यहाँ देखिए, अब यहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अब दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो कोशेंट रूल हमारे पास क्या है, इस रूल को अप्लाई करते हैं v, यानी ये अब आपके पास ये वाला फंक्शन u कंसीडर होगा और ये v कंसीडर होगा। तो कोशेंट रूल क्या होता है, पहले आता है v यानी x प्लस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 एंड देन डिवाइडेड बाय v स्क्वायर होता है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन में कि कैसी कॉम्प्लिकेशन आ रही है। प्रोडक्ट रूल के साथ ही हमारे पास टेंजेंट इनवर्स भी यूज़ हो रहा था और अब उसका कोशेंट रूल भी आगे लग रहा है। अब ये टर्म एज इट इज़ है टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये एज इट इज़ है। और डेरिवेटिव ऑफ देखें x इनवर्स का कैसे आएगा, x की पावर -1, यानी पहले पावर आ जाएगी पहले यानी -1, देन पावर में से एक कम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी मैंने पूरा स्टेप आपको करके दिखा दिया ताकि यहाँ कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। अब हमारे पास dy अपॉन dx में 1 अपॉन एक्स एज इट इज़ और हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये टर्म अब आपके पास रेसिप्रोकल होके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये ब्रैकेट सेम है, x प्लस 1 एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, तो 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 रिमेन सेम हो जाएगा एज इट इज़। यहाँ x माइनस 1 ब्रैकेट, ये डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो 1 प्लस 0 1, 1 इंटू एक्स माइनस 1 रिमेन सेम। तो ये आपने थोड़ा सा इसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड किया। प्लस अब आपके पास टेंजेंट इनवर्स एज इट इज़ x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एज इट इज़। यहाँ पे देखिए ये -1 अपॉन क्या हो जाएगा, x की पावर +2 हो जाएगी, क्योंकि वहाँ -2 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो +2 हो जाएगी। तो मैंने अब सब चीज़ों का डेरिवेटिव आपको अलग अलग करके चेक करा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 1/x एज इट इज़, अब इसको रेसिप्रोकल कर लें तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन, देखिए यहाँ दोनों फार्मूले ओपन कर दीजिए दोनों जगह पर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, देन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फार्मूले ओपन कर दिए। यहाँ ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 और डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये पूरी ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गई। ठीक है, और यहाँ पर -2x एंड प्लस 2x भी कैंसिल हो गया, और यहाँ हमारे पास ये, इसको हम माइनस प्लस माइनस लिख सकते हैं, यानी इसको अरेंज करके लिख लें अगर, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर -x और प्लस x भी कैंसिल हो रहे हैं। तो अब हमारे पास फर्दर क्या सॉल्यूशन रह जाएगा,
1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 1 प्लस 1 हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1 2, ठीक है, और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। अब आप इसमें से 2 कॉमन लेके वो 2 कट हो जाएगा, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ए की उसमें अगर लिखें तो x यानी 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारे पास x मौजूद है एज इट इज़, और ये 2 1 ज़ा 2, तो ऊपर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो अब एक साथ इस स्टेप को सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, तो यहाँ माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 रिमेन सेम, ये 2 से 2 को कट कर दीजिए, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास हमारे गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो।